हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है शैतान के बंधन से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर के बंधन से मुक्ति, यानी कि शैतान आज अगर आपके जीवन में सता रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है, आपको दिक्कत में डाल रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ला रहा है, आज के वचन को सुनने के बाद अब मैं ये मान सकता हूँ और ये आपको कह सकता हूँ, यदि आपने इस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और इनके अनुसार अपना जीवन जिया तो ज़रूर आप शैतान के बंधन से मुक्त हो जाओगे। चाहे कोई जादू टोना हो, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखें। इसीलिए आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, सुने, समझे और जो वचन परमेश्वर आज आपको देते हैं उन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, उन्हीं के अनुसार चलें, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो शैतान के बंधन को तोड़ने वाला टॉपिक होने वाला है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ने वाला टॉपिक होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जादू टोने होते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के विरोध में जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आपको ये काम करना होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज बहुत सारे मसीह भाई और बहन ऐसे हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई नहीं हुआ है। चंगाई का मतलब ये नहीं है कि बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी आत्मा का भी चंगाई नहीं हुआ। अभी भी आपकी आत्मा बीमार है, अभी भी आप यीशु मसीह के सच्चाई को नहीं जान पाए, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे, ये भी एक आत्मिक बीमारी है। इसीलिए जब भी मैं चंगाई की बात करता हूँ, आप इसको सीधे सीधे शारीरिक चंगाई से ना जोड़े। शारीरिक चंगाई भी है, साथ साथ आत्मिक चंगाई भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग आज हैं, कमेंट करते हैं मेरे पास, मैसेज करते हैं कि ब्रदर ऐसी बात है, हम इतने सालों से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से परेशानी नहीं जा रही, शैतान हमारे घरों को नहीं छोड़ रहा है, हमारे जीवनों को नहीं छोड़ रहा है, हमारे प्रियजनों को नहीं छोड़ रहा है, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते। तो आज मैं आपको ऐसे एक बात बताने वाला हूँ जो आपको अपने जीवन में परखना होगा, देखना होगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर आपके जीवन से शैतान का बंधन टूटेगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम भजन संहिता में आएंगे, भजन संहिता 91, और उसको कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुने और समझे। ठीक है, इसके पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सबसे पहली चीज कि आपका जो गढ़ है, आप किस पर भरोसा रखते हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा। आपका पूरा का पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना चाहिए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, उस पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। उसी के शरण स्थान में आपको रहना है। जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु ये सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये बात आप अपने जीवन में देखिए। यदि आप परमेश्वर पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको निजात देगा, आज़ादी देगा, आपको छुटकारा देगा। बहुत बार ये कमी होती है लोगों में कि वो प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, चर्च में जाते तो हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अभी तक वो विश्वास नहीं आया है परमेश्वर के प्रति। इसीलिए प्रभु कहता है पूरा विश्वास आपको करना है। आपके रक्षा के लिए परमेश्वर को आपका रक्षक बनाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में कार्य होगा। दूसरा आयत कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सबसे पहली चीज वह मेरा दृढ़ गढ़ होना चाहिए। परमेश्वर ही आपका गढ़ होना चाहिए, परमेश्वर ही आपका शरण स्थान होना चाहिए। कई बार आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर आप यीशु मसीह के संग चलते हैं, वचन में चलते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी, क्योंकि यीशु मसीह के संग चलने वाला व्यक्ति, वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो परीक्षाओं में से निकल सकता है, उसमें से निकलकर पार हो जाएगा, उसको कुछ हानि नहीं होगा, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मानता है।
कई बार मसीह लोग इस प्रकार से प्रार्थना तो करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये चीजें दूर हो जाए, मैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को ढांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या वचन झूठा है? नहीं, वचन झूठा नहीं है, क्योंकि आपने वचन को सही रीति से नहीं समझा है। आप मुंह से तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो जाए, पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ये सब दूर हो जाए, लेकिन आपके हृदय में अभी तक आप परमेश्वर पर आश्रित नहीं हुए। आपके हर प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आप किसको बोलते हैं? किसी मनुष्य को, या फिर आप अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं और आप ये कहते हैं चाहे कुछ भी होगा मैं अपने गढ़ और मेरा जो शरण स्थान है परमेश्वर उस पर भरोसा रखता हूं। इस प्रकार से अगर आपका भरोसा है तो आप देखेंगे आपके जीवन में परीक्षा आने के बाद भी आप उससे छुटकारा पाएंगे और निजात पाएंगे। सारे जादू टोना कुछ भी होगा आपके जीवन में सब टूट जाएगा। आप एक बार ऐसा करके देखिए। 3 आयत कहता है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलियों के जाल से, जो पक्षी को पकड़ने वाले बहेलिए जानते हैं ना, चिड़ियों को पकड़ने वाले लोग कैसे फंदा डालते हैं, पहले दाने डालते हैं और फंदा बिछा देते हैं, उसके बीच में दाना डाल देते हैं, अचानक से उसमें चिड़िया आती हैं और दाना चुगने के लिए और अचानक से उसमें फंस जाती है। ऐसे ही शैतान भी आपके जीवन में ऐसे दाने डालेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएगा, आपको संसारिक बातों में मन आपका उस तरफ लेकर जाएगा, आपको व्यभिचार में डालने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आप इस गंदी व्यभिचार वाले चीजों में या सांसारिक बातों में उसके दाने में आप फंसेंगे, उस जाल के बीच में जाएंगे, तुरंत वो आपको दबोच लेगा। लेकिन अगर आपका गढ़ और आपका स्वर्ण स्थान परमेश्वर है तो वो कहता है तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से भी मैं बचाऊंगा, कुछ भी तुझे होने नहीं दूंगा। और आगे लिखा है, उसके आगे हम पढ़ते हैं, अगर 9 आयत में हम आते हैं, उस 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तू मेरा स्वर्ण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए 10 में कहता है इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानकर उसे अपना शरण स्थान ठहरा दिया है, आपके जीवन में दूसरा कोई भी परमेश्वर की जगह नहीं ले रहा है, सर्वप्रथम आपके जीवन में परमेश्वर है, परम प्रधान का जो धाम है, यानी कि यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर आप जीवन जी रहे हैं परमेश्वर पे विश्वास करते हुए, तो प्रभु कहता इसीलिए तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। परीक्षा जरूर आएंगी, लेकिन उस परीक्षा में आपको नुकसान नहीं होगा, आपको हानि नहीं होगा, वो तुझे विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, उसे बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है परमेश्वर की, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा उनको कहा होगा कि ये मेरे ऊपर विश्वास करता है, इसकी रक्षा करो और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब यीशु मसीह के मृत्यु का लहू यानी कि यीशु का लहू हमारे ऊपर लगा होता है, कोई भी चीज हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। मिस्र देश में जब विपत्तियां आई, अंतिम विपत्ति में जब पहलोठे की मृत्यु होने वाली थी, परमेश्वर ने निर्दोष मेमने का लहू इजराइलियों के दरवाजे पर लगाने के लिए कहा। जिन जिन दरवाजे पर उस मेमने का लहू था, उसके दरवाजे के निकट दुख और परेशानी, मृत्यु जो है वो नहीं आ पाए। उसी प्रकार अगर आज आपके जीवन में यीशु मसीह है, उसका लहू है, तो शैतान चाहे कुछ भी आपके जीवन में करेगा, आपको छू भी नहीं पाएगा, आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा, आप उसमें से निकलकर बाहर हो जाएंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में वो अंत तक विश्वस्त रहा, उसे दुगना प्रतिफल मिला, उसी प्रकार अगर आज आप जीवन जीते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मेरे प्रिय याद रखिए, शैतान के बंधन टूटेंगे, जादू टोने का असर खत्म होगा, पीढ़ियों का श्राप टूट जाएगा और आप मुक्त होकर एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। यही आपके जीवन में होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, लेकिन अगर छुटकारा चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आप अगर बिना विश्वास के दिन भर प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ बनाना होगा, तभी आपके जीवन में कार्य होगा। याद रखिए, परमेश्वर का पुत्र बहुत जल्दी आने वाले हैं। उससे पहले अपने जीवनों को सुधार लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए क्या आप उसके संग स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।